अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं एक चटपटी सी चटनी, वो भी झटपट से। तो ये चटनी आपके लिए इस्तेमाल हो सकती है गोलगप्पों में, दही बल्लों में, चना चाट और समोसे के साथ इस्तेमाल होने वाली चटनी का राज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपने इमली तकरीबन 100 ग्राम के करीब 1 गिलास पानी में भिगो के रख देनी है। तकरीबन 2 से 3 घंटा इसे आपने अच्छे से भिगो के रखना है। पानी अगर गर्म करके भिगोएंगी तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, इमली का गूदा बआसानी निकल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर के जो बीज वगैरह होते हैं और गूदा होता है, उन दोनों को अलहदा कर लेना है, क्योंकि बीज बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, मेहनत आपकी रंग लाएगी और बनेगी एक मज़ेदार सी चटनी। मैं अभी थोड़ी सी चटनी बना के आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इसके बाद मैं सेव करने के लिए अपने एक डोंगा भर के बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हमने बीज अलहदा कर लिए हैं, गूदा अलहदा कर लिया है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। आपको चाहिए होगा एक फ्राई पैन, उसमें आपने डाल लेना है इमली का गूदा, जो कि आपने अभी से अलहदा किया था मेहनत करके। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है, हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा। जल गया तो इमली की जो है स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी चटनी में मज़ा नहीं आएगा, उल्टा आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है। बनाते हुए इसमें डालेंगे कुछ चंद इंग्रेडिएंट्स जो कि इसको एक चटपटा सा जायका देने वाली है। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं नमक। नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, क्योंकि 1 प्याली के करीब मेरा इसमें गूदा है। इसने अभी मैं थोड़े पैमाने पे बना रही हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है चाट मसाला। होममेड चाट मसाला है, रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है। 1 छोटा चम्मच के करीब डाल लेते हैं लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी इसमें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, ये ऑप्शनल है मैंने, लेकिन इसमें जो चीनी ऐड करनी है, मैं तकरीबन इसमें चीनी डालूंगी 2 से 3 चम्मच के करीब। लेकिन पहले मैंने 1 चम्मच डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर पकाने के बाद मैं बाकी जो चीनी है वो डालूंगी। चीनी जो है इसके जायके को दोबाला करती है, खट्टी मीठी सी चटनी बनती है, बहुत ही मज़ा आता है। जैसे कि आपने मार्केट में गोलगप्पों के साथ या फिर दही बड़ों के साथ खाई होगी चटनी, जो चटपटा सा एक टेस्ट आती है, ये सेम वही रेसिपी है। तो मैंने ये रेसिपी का राज आज आपको बता दिया है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा 2 चम्मच और चीनी डाली है, क्योंकि 1 प्याली है तो आपने 3 चम्मच के करीब चीनी डालनी है। और इसे पकाना है तब तक जब तक कि ये थिक ना हो जाए। आहिस्ता जब आप इसे पकाना शुरू करेंगे, ये बहुत झटपट से बन जाएगी और थिक होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगी। लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी ये थिक होना स्टार्ट हो रही है। इसे मैं मज़ीद 5 मिनट और पका लूँगी। तकरीबन आपने 15 मिनट इसे पकाना है और पकाने के बाद फ्रिज में रख के इसको ठंडा करना है। उससे क्या होगा, जितना ये ठंडी होगी उतनी ये थिक हो जाएगी और खाने में भी उतना मज़ा आएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।